अगर आपका उम्र 40 या उससे अधिक है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में एसआईआर की प्रक्रिया आपका चालू की है, जहां पर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आपका दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए वो कौन कौन सा आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपके पास जब बीएलओ आएंगे तो उनके पास तो अपना आइडेंटिटी को सिद्ध करने के लिए आपको वो कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उनके सामने आपको देने पड़ेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं उस महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में जो हर एक 40 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को यह आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आपका 50 साल का हो, 60 हो या फिर आप 70 हो, क्योंकि भारत सरकार ने जितने भी आपका आने वाले समय में आपका राज्यों में चुनाव होने जा रही है, चाहे वो आपका यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, इसके बाद जितने भी अलग अलग राज्य, हर एक राज्यों में यह प्रक्रिया आपका लागू होने वाली है। तो इसके लिए आप कैसे तैयार रहिएगा और इन समस्याओं से कैसे निपटिएगा, इससे संबंधित सारी जानकारी आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक बहुत बड़ी परेशानी से आज आप लोग क्या ना अवगत होने जा रहे हैं और कैसे इसका आप समाधान कीजिएगा, सारा अपडेट आपके लिए सामने रहेगा। चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं जिनकी उम्र आपका 40 या उससे अधिक है, उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले इस परिस्थितियों से वो आसानी से बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहां से इससे संबंधित सारी जानकारी आपके तक पहुंचाते हैं, चाहे वो सरकार का किसी आदेश हो, चाहे वो किसी आपका योजना से संबंधित जानकारी। चलिए देखते हैं आज के इस अपडेट में इसको हम लोग डिटेल से करा। अगर आपकी उम्र 40 प्लस है तो एसआईआर की प्रक्रिया आपके लिए क्यों जरूरी है। अभी आपका 12 राज्यों में यह लागू आपका है, जहां पर आपको ये 4 नवंबर से चालू है। कर देश के लगभग देखिए 12 राज्यों में आपका चालू है और बड़ा सत्यापन अभियान है, जिसे आपका क्या है ना एसआईआर कहा रहा है। कर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जहां पर वोटर लिस्ट का आपका विशेष पुनरीक्षण होता है और यहां पर आपका इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं, इस बात को क्लियर रखिएगा। बहुत सारे लोग इसको इससे कनेक्ट किया जा रहा है और लोगों को इससे क्या है ना एक तरह से आपका डर भी पैदा हो गया है। लेकिन बता दें कि इसमें आपका बहुत दूर दूर तक आपका क्या है ना कोई आपका संबंध नजर नहीं है। यह एक सिर्फ आपका चेक करता है कि कहीं फर्जी वोटर तो आपका नहीं है। बहुत सारे क्या है ना अगर बात करते हैं पार्टी जो है आपका अपोजिशन पार्टी बहुत अलग अलग तरह का क्या है ना इस पर आपका सवाल उठा रहा है। यहां पर अगर आप देखिएगा सरकार का जो मेन मकसद है, जो भी मृत व्यक्ति है उसको क्या है ना हटाना है। इसके साथ में अगर किन्हीं आदमी का एक स्टेट छोड़ के आपका दूसरा स्टेट में भी अगर नाम है तो ऐसे में क्या है दो दो जगह आप वोटिंग नहीं दे सकते हैं। ये आपका क्या है ना राइट नहीं है। वोटिंग राइट है लेकिन दो दो जगह आप राइट नहीं है। तो इसके लिए क्या है अगर ऐसा है तो वो फिर क्या है आपका नाम एक जगह से हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह रहेगा। तो इन सारा जो आपका प्रक्रिया है अपडेट है, इसको लेकर क्या है ना अलग अलग आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। तो कौन कौन सा वो महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, आइए देखते हैं इसको। सबसे बड़ा आप लोग करा कि कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इसको लेके। करा कुछ राज्यों में एसआईआर के साथ एनआरसी जैसी प्रक्रिया भी क्या है ना आपका चल रहा है और यही लोग को क्या है ना डरा रहा है कि कहीं हमको बाहर तो नहीं कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। अगर आप असम का एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर इसी तरह का आपको प्रक्रिया हुआ था। तो करा क्या ध्यान रखना है, एसआईआर आपका क्या है ना नॉट इक्वल टू आपका क्या है एनआरसी है। मतलब एसआईआर सिर्फ आपका वोटर लिस्ट का आपका सुधार के लिए, जहां पर एसआईआर हो रहा है आपका, तो ये जान लीजिए कि क्या है ना सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट। अगर कितना बड़ा अधिकारी आपके यहाँ आ जाए ना, बढ़िया से कहिए बैठिए सर आपको क्या चाहिए आपको ही बोलिए। तो इतना चीजें के लिए आपके पास सटीक जानकारी होना चाहिए और ये जानकारी आपके पास कहां से आएगा। तो बस आप लोग जुड़े रहिए। अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं तो आपके पास ज्यादा परेशानी से संबंधित नहीं आएगा। लेकिन जरा सोचिए वैसे लोगों के बारे में जो आपका इससे संबंधित जानकारी नहीं है और वो आपका क्या है ना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो आप एकदम टेंशन मत लीजिए, आप लोग जुड़े रहिए। जहां भी कहीं अगर कुछ दिक्कत हो रहा है आप हमें बस बताइए, सारी जानकारी आपको यहां से हम देने का काम करेंगे। तो ये आपका क्या है वोटर लिस्ट को लेके है। करा अगर आपके पास कौन कौन सा दस्तावेज रखना चाहिए, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए, ठीक ना। ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या करना है, सबसे पहले क्या है ना वोटर कार्ड है। इनकेस नहीं है तो क्या है ना आप इसको ऑनलाइन करवा लीजिए। करा अगर आपका 1987 से पहले अगर जारी हुआ है तो बहुत बढ़िया है, बाद में जारी हुआ है तो क्या है ना तब भी आपका क्या है ना मान्य है। तो पहला आपका क्या करना है वोटर कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ क्या आपका बर्थ सर्टिफिकेट एक रखिए। इसके अलावा फिर क्या रख सकते हैं, पासपोर्ट है,
ये जो आप देख रहे हैं ना पासपोर्ट उसको जन्म प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक केस में। हर एक लोग क्या है ना पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनके पास आपका शैक्षणिक प्रमाण आपका नहीं हो सकता है। वही अगर आगे हम बात करते हैं तो वो क्या है ना आपका जमीन या फिर आपका घर का कोई दस्तावेज बहुत बड़ा आपका साक्ष्य माना जाता है। अगर आपका पास दादा या परदादा की क्या है ना कोई आपका जमीन है, वो डायरेक्ट रिलेट हो जाता है ना कि हाँ आप यहीं के हैं और आपको यहां से कोई नहीं हटा सकता है। तो ये चीजें भी क्या बहुत जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए वैसे लोगों के बारे में जो विषम परिस्थिति में क्या किया ना अपना जमीन जगह जायदाद सब बेच दिया। बहुत सारा कारण हो सकता है, अगर बेच दिए तो ऐसे में क्या करेंगे वो। तो अब क्या है ना यहां पर आपका परेशानी क्रिएट होता है। लेकिन अगर जिनके पास है तो आप उसको रखिए, अगर सब नहीं है तो इसके बारे में बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से दस्तावेज आपको और रखना है। इसके अलावा क्या है ना कुछ अन्य अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां से इसको बनाने में दिक्कत नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। एक आपका क्या है जाति वाला है, अगर 2003 की वोटर लिस्ट में माता पिता या दादा दादी का नाम हो तो फिर क्या है ना आपका बहुत बड़ी मदद मिलती है। एक आपका ये बोला घर का जमीन आपका क्या है ना जायदाद अगर आपका रसीद है तो वो बहुत मदद करेगा। और साथ में अगर वोटर लिस्ट में आपका क्या है ना पापा मम्मी दादा दादी अगर है तो इससे एकदम आसानी से रिलेट होगा। तो ये जो सारी जानकारी आप देख रहे हैं आने वाला है उससे कैसे बचिएगा इससे संबंधित है। और अगर आपका एज 40+ है तो ये सब चीजें क्या है ना बहुत आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सारा जानकारी जो देख रहे हैं ना इससे संबंधित आपका वो दस्तावेज आपका लिया जाएगा। बिहार से बिलोंग कर रहा है, अब बिहार में ये प्रक्रिया आपका ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक ना। तो आप इसी तरह से परेशानी यहाँ भी लोगों के पास आया था, टेंशन मत लीजिए, आपके पास भी आया तो आप लोग भी इससे निपटिएगा। आगे कह रहा है कि 1987 का क्या महत्व है, कैटेगराइज कर दिया है 3 कैटेगरी में किया गया इसको। पहले 1987 से आपका जो पहले है एक लिया, दूसरा आपका 1987 से आपका 2004 तक लिया गया दूसरा कैटेगरी, और तीसरा कैटेगरी 2004 से लेके आपका अब तक। तो कह रहा 1987 क्यों लिए हैं, और पहले भी तो ले सकते थे चाहे बादो ले सकते थे। बहुत सारा क्या है ना अपोजिशन यहां पर आपका सवाल उठाया था। तो कह रहा कि एसआईआर और एनआरसी में क्या है ना एक चीज कॉमन है, यहां आपको साबित क्या करना है कि आप 1987 से पहले भारत में रह रहे थे या नहीं। कुछ अगर अपोजिशन वाला सवाल उठाता है ना तो ये चीज आपका क्या है ना आ जाता है सामने। आप कह रहे हैं कि क्या है ना एसआईआर जो है वो एनआरसी नहीं है, तो फिर ये दोनों आपका एनआरसी भी क्या है ना 1987 से काउंट करता है, और ये आपका क्या एसआईआर भी क्या है ना 1987 से काउंट कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो आखिर कॉमन होगा तभी तो आप इसको ले रहे हैं। तो यहां पर क्या है ना ये एक हो जा रहा है। दूसरा आपका क्या है कह रहा है कि आपका जन्म 1987 से अगर पहले हुआ था तो कह रहा अगर यह साबित हो गया तो आप पूरी तरह से क्या है ना सुरक्षित है। इससे पहले अगर हो गया है तो सुरक्षित है, अगर बाद में हुआ तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, कैसे अपने आपको साबित कीजिएगा, आइए देखते हैं इसको। जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आसान हो जाएगा अपने आप को साबित करने के लिए। अगर नहीं है तो एकदम चिंता मत कीजिए, कैसे बनवाइएगा कैसे आवेदन कीजिएगा इसका एकदम प्रक्रिया पूरा बताए हुए हैं। घर बैठे क्या है ना आप कर सकते हैं इसको। तो क्या करना है आपको कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करना है, देखिए कोर्ट जाए या फिर क्या है ना एसडीओ आपका कोर्ट, यहां से क्या है ना एक वकील से आप एफिडेविट बनवाइए, जो कि जहां पर आपको क्या है ना 2 से 3 आपका गवाह लगेगा। कोर्ट में बताएं कि अभी तक अपने पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना पढ़े लिखे हैं और ना ही मेरे मम्मी पापा पास क्या है ना जमीन है। तो ऐसे में क्या करना है आपको एफिडेविट आधारित क्या है ना जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा, और इसके बारे में बताए हैं। और यह दस्तावेज क्या है ना चाहे वो एसआईआर हो चाहे एनआरसी है पूरी तरह से मान्य। 2 दस्तावेज के बारे में बात कर रहे हैं, एक आपका क्या पासपोर्ट के बारे में बोले थे और दूसरा आपका क्या है जन्म प्रमाण पत्र, एकदम क्या सर्वमान्य है। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, तनी मनी पैसा से खर्चा होगा, कोर्ट उट में जाइएगा हो जाएगा आसानी से। और दूसरा का देखिए ना पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं, अगर बर्थ वाला आपका हो गया सर्टिफिकेट तो ये क्या है आपका आसानी से आपका क्या है ना हो जाएगा। देखिए इसको आगे, तो कुछ आपके लिए क्या है ना सलाह है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आपको क्या है ना दलाल या फर्जी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। यहां पर क्या है ना कुछ आपका नकली दस्तावेज भी वो बनवा देता है, तो वैसे चक्कर में नहीं आइएगा। ऐसे में क्या है ना दोनों तरफ से जाइएगा, उधर बनवा के पैसा भी ले लेगा और इधर क्या है ना सरकार आपको धर लेगा, शायद फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं। तो ये सब चीज से बचिएगा, जो चीज है ना एकदम जेन्युइन रखिएगा। डायरेक्ट जाइए ना, हो कोर्ट में जाने से क्या डर, आपको क्या कोई जेल में डालेगा। अगर कुछ जानकारी नहीं है तो एकदम कमेंट कीजिए ना कहां पर आपको क्या परेशानी हो रहा है, सारी जानकारी हम यहां से आपको देने का काम करते हैं। बस आप लोग अपना परेशानी को बताइए तो एक बार सही।
तो एकदम आप लोग तैयार रहिएगा इन सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अगर बनवाने में अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप हमें जरूर बताएं, सारे आपको जानकारी यहाँ से मुहैया कराया जाएगा। और इससे संबंधित ढेर सारा जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि हम इस तरह का और वीडियो आपके तक लेके आए। बने रहिए, ढेर सारे अच्छी तरह से अपडेट के लिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।